दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं एकेज एकेडमी। दोस्तों, एक बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि सपने वो नहीं होते हैं जो आप नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सपने की जिसकी चाहत बहुत व्यक्तियों को होती है, लेकिन पूरा कुछ ही व्यक्ति कर पाते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं जेआरएफ की। अगर आपको जेआरएफ निकालना है तो पेपर 1 की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, खासकर मैं बात करने वाला हूं आज अपने सेगमेंट जिसको मैं पढ़ाता हूं यूनिट 5, 6 और 7। तो इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा कि क्रैक यूसीनेट पेपर 1 इन 45 डेज। हमारी जो बेसिक स्ट्रेटजी होगी वो इस पर होगी कि ये जो 3 टॉपिक हैं इसको कैसे आप मास्टर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग आज नए हैं, वीडियो आपके पास पहली बार आया है, तो ये ऐप है एकेज एकेडमी का, इसको डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि क्लास की पीडीएफ या जो मैं ये पीडीएफ आपको अगर आप चाहते हैं तो ये यहाँ पर ही मिलेगा। आप ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर सेक्शन होगा पीडीएफ का, वहाँ पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। दूसरा टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। क्लास की नोटिफिकेशन सब यहीं पर आती है, सब कुछ यहाँ मिल जाता है। ठीक है, चलिए एक नया सेगमेंट एकेज एकेडमी शुरू कर रहा है। ये मंडे से यानी कल से शुरू होगा। यानी आज जो आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप ये देख पाएंगे यहाँ पर सबकी क्लासेस लगाई गई हैं, अलग अलग दिन पर है। जैसे मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, सबके अलग अलग क्लासेस हैं। ये क्लासेस यूट्यूब पर भी हैं और ऐप पर भी हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के। जैसे आज मंडे है तो मंडे को 11 बजे मेरी क्लास होगी और अगले दिन ट्यूसडे को किसी क्लास होगी, वंदना मैम की क्लास होगी। टाइमिंग देख लीजिएगा, 7 बजे शाम को है। ये मेरी क्लास जितनी भी होगी सब 11 बजे सुबह होगी। तो ये क्लास मेरी मंडे को है, एक मेरी क्लास फ्राइडे को है। ठीक है, और ऐप पर फ्री क्लास मेरी कब है, मंडे को यूट्यूब पर है और ट्यूसडे को आप कब पाएंगे, ट्यूसडे को ही सेम टाइम पर, ट्यूसडे को ही सेम टाइम पर आपकी ऐप पर भी क्लास है मेरी। ट्यूसडे को मेरी क्लास कब होगी, 11 बजे ऐप पर होगी। ठीक है, समझ गए। और ये देख लीजिए फ्राइडे, सैटरडे को मेरी ऐप पर क्लास होगी। ठीक है, तो मेरी क्लास कब कब है, मेरी क्लास यूट्यूब पर 11 बजे है और अगले दिन भी 11 बजे है, ऐप पर है। ठीक है, तो सोमवार को यूट्यूब पर होगी, मंगलवार को ऐप पर होगी। ठीक उसी प्रकार से फ्राइडे को यूट्यूब पर होगी और सैटरडे को ऐप पर होगी। ठीक है, बाकी सब टीचर्स का बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें, अगर हम एज ए ज्योग्राफी स्टूडेंट की बात करें तो अगर हम देखें तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं, फॉर द मोस्ट ज्योग्राफी स्टूडेंट पेपर 2 इज अ स्ट्रेंथ, कि उनका जो सब्जेक्ट है वो उनके लिए स्ट्रेंथ है। ठीक है, वो ये सोचते हैं कि पेपर 2 हम क्लियर कर लेंगे, हमारा जेआरएफ हो जाएगा। ठीक है, और जेआरएफ उनके लिए एक बैटल है। अच्छा, पेपर 1 उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसमें ये जो सेगमेंट है जो हम डील करने वाले हैं, यूनिट 5 और 6 और 7, तो मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं इसको चाहते हैं कि ये इस वाले सेक्शन को कम ही करें। लेकिन क्या आप जानते हैं इस सेक्शन से सवाल कितने आते हैं? लगभग हर एक यूनिट से 5 सवाल आते हैं। यूनिट 5 की बात कर लीजिए, 5 सवाल, ये 6 से 5 सवाल और ये 5 सवाल। हम जानते हैं कि 15 क्वेश्चन हमारे पास आ गए और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 2 नंबर का। तो 30 नंबर अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। 30 मार्क्स छोटा अमाउंट नहीं होता है। और हम ये आप जानते हैं कि जेआरएफ के लिए 1 या 2 मार्क्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो क्या 30 नंबर आप छोड़ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो अब इसे क्रैक करने की या इसे मास्टर करने की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, बात करते हैं उसके बारे में। जैसे हमारा एक 45 डेज का माइंडसेट रहेगा कि हम इन 45 डेज में करने क्या वाले हैं। तो फिलहाल इसको 3 पार्ट में जो है डिवाइड किया गया है। पहला, हमारा जो मिथ है, हम सोचते क्या है, जैसे हम लोग सोचते हैं कि हम ह्यूमैनिटीज़ के छात्र हैं, यानी हमारा जो बैकग्राउंड रहा है आर्ट्स का रहा है, तो हम मैथ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम सोचते हैं, जबकि ऐसा रियलिटी क्या है कि ये कोई बहुत बड़ा मैथ नहीं है। आप जो पढ़ते हैं ये बहुत हाई लेवल का मैथ बिल्कुल भी नहीं है, ये लो लेवल का मैथ है या थोड़ा सा बेसिक से अपर लेवल का मैथ है। ठीक है, अच्छा, तो हमारा जो गोल होगा वो क्या होगा, वी विल नॉट ट्राई टू बिकम मैथ एक्सपर्ट। हमें मैथ एक्सपर्ट बनना है? बिल्कुल भी नहीं। क्या हम मैथ के टीचर बनने वाले हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा काम क्या होगा, हमारा काम होगा कि हम इन 15 जो स्पेसिफिक क्वेश्चन इनको हम सॉल्व कर पाएं।
ठीक है, हमारा मेन फोकस कहाँ रहेगा, इन 15 क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाए। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो एक 45 डेज का ये प्रोग्राम है, क्या क्या करना है, क्या क्या आप कर सकते हैं। हालांकि हर एक प्रोग्राम हर व्यक्ति के लिए सेट नहीं होता है, तो हमारा प्रयास है कि आप इसे एक्वायर करें। ठीक है, फिर भी आपके पास अगर कोई बेहतर प्लान होता है तो आप उसको भी देख सकते हैं। अगर हम बात करें कि आप क्या कर सकते हैं, जैसे फेज 1 डे यानी वीक 1 आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, फोकस एरिया, एक्शन प्लान क्या हो गए, 4 पार्ट इसके दिए गए। ठीक है, ये 4 फेज में बनाया गया। फेज 1 क्या है आपका, होगा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, यानी आपका पहला वीक। ठीक है, हम 45 डेज में इसे क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे पास टाइम बहुत प्रिसाइज है, कम है, हम इसको इस हिसाब से लेके चलेंगे। तो फेज 1 है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, डे 1 से 7, यानी पहले वीक में आप क्या करेंगे, मैथ के फाउंडेशंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आप, उसमें नंबर सीरीज पढ़ लेंगे, प्रॉफिट लॉस पढ़ लेंगे, रेशियो पढ़ लेंगे, एवरेज पढ़ लेंगे, टाइम डिस्टेंस पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए फिर क्या होगा फेज 2 में, जो आपके लॉजिक हैं, जैसे कि हमारे इंडियन लॉजिक, हम जानते हैं कि हमको 5, 6 और 7 यूनिट तीनों करने हैं 45 डेज में, इसी हिसाब से बना हुआ है ये। तो इसमें क्या करेंगे, हम बेसिक्स जो हमारे हैं प्लस इंडियन लॉजिक को पढ़ेंगे। पढ़ेंगे क्या, ये डिडक्टिव है, इंडक्टिव है, सिलोजिज्म है, या इंडियन लॉजिक में प्रमाण पढ़ लेंगे और चीजें जो है उसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, फेज 3 क्या है, डीआई डीप। हम क्या करेंगे कि वीक थर्ड वीक में डीआई शुरुआत करेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक डीआई रोज लगाएंगे, प्रैक्टिस 1 फुल डीआई सेट एवरी सिंगल डे, हर एक दिन हम एक डीआई लगाएंगे। मास्टर द डीआई 20 एवरेज, ये हम बात करेंगे क्या है इसके बारे में अगली बार, मतलब अगले स्लाइड में बात होगी इसके बारे में। ठीक है, ये 3 समझ गए, आगे चलेंगे। फेज 4 क्या है, एडवांस्ड। ठीक है, इसमें क्या, वीक 4 में क्या होगा, आप पढ़ेंगे हेतुआभास, फैलेसीज जो होती हैं आपको इंडियन लॉजिक वाली उसको पढ़ना है, क्योंकि ये दिस इज गारंटीड क्वेश्चन, मास्टर द 5 टाइप्स ऑफ फैलेसीज, इसमें सवाल आता ही आता है और इसको आप पढ़ना ही पड़ेगा आपको। आप ठीक है रिवीजन कर रहे हैं तो पढ़ना ही पड़ेगा। फिर आपका है स्प्रिंट, जैसे होता है ना आप तेज भागना है, ये तेज भागने वाला वीक चल रहा है आपका। स्प्रिंट वाले से कोई जब धावक होता है, स्प्रिंट मतलब तेज भागना। फिर हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारा वीक 5 क्या है, पैटर्न रिकग्निशन। इसमें क्या होगा, सॉल्व द इंटायर मैथ लॉजिक डीआई सेक्शन फ्रॉम द लास्ट 10 years PYQs, टेक 2 फुल पेपर्स 1 मॉक टेस्ट, ये काम करना है आपको, ध्यान दीजिएगा। फिर आप अंतिम सप्ताह पे आ जाते हैं, फेज 6 में आ जाते हैं, रिवीजन प्लस स्पीड वाले में। इसमें क्या करना है आपको, स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी चाहिए। इसमें क्रिएट 1 पेज शॉर्टकट फॉर्मूला शीट, रीसॉल्व डिफिकल्ट फ्लैग्ड PYQs, टेक 3 मोर फुल मॉक टेस्ट। तो ये एक मोटा मोटी आपको 45 डेज या आपके पास 6 वीक हैं, उसमें क्या करना है आपको बताया गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग एक एक स्पेसिफिक सेक्शन की तरफ। जैसे कि हम अगर पढ़ने बैठेंगे तो हम कहां से क्या क्या, मतलब हमारा टाइम एरिया क्या होगा, कहां से हम टाइम एरिया को शुरुआत करेंगे। जैसे हम अगर बात करें तो हमारा जो टाइम ब्लॉक होगा, एक 2.5 घंटे का ब्लॉक होगा, एक 1 घंटे का होगा, एक 1 घंटे का होगा और एक 1.5 घंटे का होगा। जो 2.5 घंटे का ब्लॉक हमारा होगा उसमें पेपर 2 पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पूरा का पूरा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमको इसमें से 200 नंबर के सवाल आएंगे, उसको ज़्यादा टाइम हमको देना ही पड़ेगा। ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे। फिर क्या है हमारे पास, 1 घंटे, फिर हम क्या करेंगे, पेपर 2 ज्योग्राफी का PYQ लगाएंगे, मैप प्रैक्टिस, ये सब करेंगे। तो लगभग 2.5 घंटे का जो ये और 1 घंटे 3.5 घंटे का जो टाइम है आपका ज्योग्राफी में जाएगा। फिर 1 घंटे पढ़ेंगे हम पेपर 1 की थ्योरी, जैसे कि हम टीचिंग रिसर्च या ICT पढ़ लेंगे तो हम इसको पढ़ लेंगे। ये पूरा 45 डेज का प्लान है आपके पास। ठीक है, फिर आप 1.5 घंटे का क्या काम करेंगे, आप पेपर 1 JRF डिसाइड जिसका नाम है, ये क्या करेंगे आप लोग जो है, इसमें 30-30 मिनट के आपके ब्लॉक्स हैं, 1.5 घंटे का ना, 30 मिनट आप लर्न करेंगे, रिव्यू करेंगे, कॉन्सेप्ट ये सब सीखेंगे। उसके बाद 30 मिनट प्रैक्टिस करेंगे 5-10 क्वेश्चन को, फिर 30 मिनट में आप प्रैक्टिस करेंगे पूरे के पूरे DI। ये आपका डेली का ब्लॉक होना चाहिए, आपका रोज का रोज है आपका होना चाहिए, इसमें से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब अगर बात की जाए मैथमेटिकल रीजनिंग में, तो हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हैं ऐसे जो इंपॉर्टेंट है और कौन से ऐसे जिसको आप छोड़ सकते हैं, लीव कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए तो भाई नंबर है, लेटर सीरीज, ये सब हाई फ्रीक्वेंसी के सवाल आते ही आते हैं। प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंटिंग है, रेशियो प्रोपोर्शन है, एवरेज है, टाइम डिस्टेंस है, ये हाई फ्रीक्वेंसी के सवाल है। लो फ्रीक्वेंसी के सवाल कौन कौन, इंटरेस्ट जो हमारे पास है, डिस्काउंटिंग, ये सब के सवाल होते हैं, जैसे सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। फ्रैक्शन भी आप छोड़ सकते हैं क्योंकि DI में लग जाता है, कभी कभी आता है। ठीक है, ये चीजें हैं।
आगे जब चलेंगे हमारे पास जैसे एक पीवाईक्यू पूछा गया आपके एग्जाम में, तो पीवाईक्यू पूछा गया कि 1 3 7 15 31 इसको कैसे लगाएंगे। तो अब हमारे पास क्या, जब हमारे पास एक बेसिक मेथड होता है, हमारे पास कॉन्सेप्ट तरीका होता है या एडवांस वे होता है, बेसिक से एडवांस। बेसिक तरीका ऐसा होता है जो हमको सिखाता है इसको कैसे करना है, एडवांस वाले में क्या है कि कोई चीज फास्ट कैसे करनी ये हमको बताता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसको कैसे लगाएंगे, दो तरीके से सॉल्व किया गया है। जैसे एक तरीका क्या है कि आप पहला और दूसरे का यहां मल्टीप्लाई करें, एक का 2 के साथ प्लस 1 कर 3, फिर क्या आएगा 3 का मल्टीप्लाई करें 2 के साथ 6 आएगा प्लस 1 7, 7 का मल्टीप्लाई 2 से करें फिर 1 आएगा 15, फिर आप पास 15 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 30 31 आ गया, 31 का मल्टीप्लाई 2, ये एक तरीका होगा। सेकंड तरीका क्या होगा, अगर आप डिफरेंस देखें इसका, तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 4 का डिफरेंस, यहाँ 8 का डिफरेंस है, यहाँ 16 का, यहाँ क्या होगा 32 का डिफरेंस होगा, 31 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में आपके पास टाइम कितना है, कॉन्सेप्ट कौन सा आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए एक ये सवाल पूछा गया, आपको लगाना है। प्रॉफिट लॉस का सवाल भी आता है, ये सवाल एकदम आप ये मान के चलें कि सवाल आता है, ये आपका बेसिक मेथड है, आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। हम लोग अपनी क्लासेस में सब करने वाले हैं, जो हमारे फ्री क्लास होगी, ठीक है। ये हमारा बेसिक में ये मेथड है कि शॉपकीपर गिव्स टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 20 ऑन अ वॉच मार्क्ड एट ₹1000, व्हाट इज द फाइनल सेलिंग। तो ये लिखा हुआ है 1000 रुपये का 10% छूट दिया, 900 रुपये का मिला, 900 में फिर 20% का दिया, 720 का मिल गया। ये कर सकते हैं। इसमें क्या है, आपको अगर मान लीजिए 10% है तब तो आप कर लेंगे, मान लीजिए 18% होता तो या 23% होता तो ये ऐसे करने में मुश्किल होता। उसके लिए क्या फॉर्म एक होता हमारे पास, क्या है दूसरा है फॉर्मूला मेथड, कि अगर आपको टोटल डिस्काउंट निकालना है तो ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या बोलता है, x + y - xy/100। ये आसान है, आप कर लेंगे इसको। x का मतलब हो गया पहला डिस्काउंट 10, दूसरे का डिस्काउंट क्या 20, ये 10 × 20/100, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फिर पूरा डिस्काउंट 28% का डिस्काउंट आएगा, फिर 1000 में से 28% घटाएंगे 280 आएगा, माइनस कर देंगे, ऐसे भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। ये देखिए रेशियो का सवाल आता है एग्जाम में, क्वाइन के सवाल कैसे लगाया जा सकता है, यहां तरीका दिया हुआ। पीडीएफ चाहिए तो आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, पीडीएफ वहीं पे मिलेगा, ठीक है। यहां पे बताया कैसे आप इसको लगाते हैं, आप नंबर का क्वाइन के साथ वैल्यू कैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको ऐड करते हैं, सब कुछ हम बताया गया है। ऐसे एग्जाम में आपको करना होता है। फिर आपके पास क्या है, एवरेज के सवाल आते हैं एग्जाम में, ये भी उसका पीवाईक्यू है, कैसे लगाते हैं यहां पे तरीका बताया गया है। आप इस सवाल को ऐसे लगा सकते हैं, ये एग्जाम में आता है, ये सब क्लास में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। अब ये टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल, जैसे यहां सवाल क्या दिया वो देखिए कि अ मैन ट्रेवल्स x to y एट स्पीड ऑफ 20 km/h एंड कम्स बैक फ्रॉम y to x एट 30 km/h, व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड, उसके एवरेज स्पीड क्या है। अब आप क्या काम करेंगे, नहीं पता है, आप दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहां पे क्या किया, आप दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो क्या है सही तरीका है, नहीं, इट्स रॉन्ग मेथड। क्या तरीका है, यहां पे एक फॉर्मूला होता है 2xy/x + y, हालांकि इसको हम लोग कॉन्सेप्ट के तरीके से भी सीखते हैं, बट फॉर्मूला याद है तो ये थोड़ा आसान हो जाता है। 2xy + x + y लगा लेंगे, इसका आंसर कितना है 24 आ जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या होगा 2xy, xy मतलब 20, y का मतलब 30 अपॉन में 20 + 50, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बात हो गए किसके, मैथ के बारे में, उसके चैप्टर्स के बारे में, जो आपको इन 45 डेज में जरूर करना है, ठीक है। अब बात की जाए लॉजिकल रीजनिंग की। पहले क्या होता था, सिर्फ वेस्टर्न लॉजिक आता था, आसान था ना, थोड़ा सा आसान था। बट अब क्या है, इंडियन लॉजिक के सवाल भी आते हैं। अब ये हमारा पहले का है, अब हमारा क्या है कि हाई वैल्यू जो है किसके, इंडियन लॉजिक के, ये सवाल आता ही आता है। फैलसीज आते हैं, ठीक है, इसको भी करना है। लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि ये सब क्या है, मैथ का पार्ट नहीं है। यानी जो जिसको ये लगता था शुरू में, जो मैंने कहा मिथ वाले कॉन्सेप्ट में कि हम ह्यूमैनिटीज के विद्यार्थी, हमारा मैथ कमजोर है, इसमें मैथ बिल्कुल नहीं है। अच्छी बात तो यही है, ठीक है। इंडियन लॉजिक इज नॉट मैथ, इट्स कॉन्सेप्चुअल, इट टेस्ट मेमोरी एंड एग्जाम्पल्स मैचिंग अ होम फील्ड एडवांटेज फॉर द ह्यूमैनिटीज। जैसे हम बात की इसके बारे में, तो अब इसमें ये पढ़ना है। अब इसके लिए क्या है, आपको डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, आप टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, आप स्टार्ट विद जनरल रूल, और हमारे पास इंडक्टिव में क्या होता है, एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन होता है, फिर आप उस पर जनरल मेथड पे आते हैं। ये सब हम लोग पढ़ेंगे अपनी क्लासेस में, ये चीजें आपको पढ़नी पढ़ेंगी। फिर वेन डायग्राम के सवाल आते हैं,
4 प्रकार के वेन डायग्राम होते हैं, हम जानते हैं, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे क्लासेस में। अब बात की जाए हमारे पास ये स्टेटमेंट तीन प्रकार के, इससे हमको क्या करना होता है, हमको इससे कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है, ये भी हम लोग पढ़ने वाले अपने क्लासेस में, ठीक है। ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा 45 डेज में, अगर आपको क्रैक करना है जेआरएफ तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं आपको, ठीक है। चलिए अब जैसे हमारे पास क्या है, ये इंडियन लॉजिक में 6 प्रमाण हमारे पास हैं। ये हमारे पास अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए प्रमाण है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, फिर अर्थपति, फिर अनुपलब्धि। अब इसको समझें कैसे, इसका मतलब होता है परसेप्शन, इसका मतलब होता है इंटरफेरेंस, इसका मतलब होता है कंपैरिजन, ये टेस्टिमनी है, इंप्लीकेशन है, इसका मतलब ये। अगर इस चीज का मतलब ना समझ में आए तो ये इसका मतलब होता है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तरीका आपको बताया जाएगा, ठीक है। यहां कुछ बताया गया हल्का फुल्का, ठीक है। आगे चलेंगे। अब इंडियन लॉजिक आपको हेत्वाभास तो करना ही पड़ेगा, फैलेसीज करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब फैलेसीज आपको जैसे यहां पे 5 दी हुई हैं, ये आपको पता होनी चाहिए कि असिद्ध क्या है, फिर हमारे पास क्या है, सब विचार क्या है, विरुद्ध क्या है, सत प्रतिपक्ष क्या है, बाधित क्या है, सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हेत्वाभास का मतलब होता है हेतु मतलब कारण, आभास मतलब दोष, दोषपूर्ण कारण, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसको करने का तरीका होता है, यहां पे कुछ तरीके दिए गए हैं कि आप पीवाईक्यूज को उठाइए, उसमें से देखिए, जैसे यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यहां आर्गुमेंट है फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज सब्सटेंस। एनालिसिस क्या है इसका भाई, एनालिसिस है कि द कंक्लूजन फायर इज कोल्ड इज डायरेक्टली डिस्प्रूवन बाय आवर परसेप्शन। फैलेसीज कौन सा है इसमें, बाधित फैलेसीज है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसमें कि 5 नंबर फिक्स्ड होते हैं, ये वाला सेशन। कौन सा ये, डीआई का सेशन। क्या नाम है इसका, डाटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, जो भी आप बोले, ठीक है। तो अब ये क्या है, दिस यूनिट इज गारंटीड 10 मार्क्स, 5 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर के। ये लगता है बहुत क्या है, ये डरावना है, लेकिन अगर इसमें आप एक सिस्टम के साथ काम करें तो इसमें आप महारत हासिल कर सकते हैं, यानी आप इसमें वेल ट्रेंड हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्या है, एक रूल होता है द डीआई ट्रिनिटी, ट्रिनिटी का मतलब 3 लोग। इसमें क्या कैलकुलेशन आपको होना चाहिए, परसेंटेज में क्लास में बताता हूं कि आपको आना चाहिए, फिर कैलकुलेटिंग एवरेज, कैलकुलेशन रेशियोज, ये सब आपको पता होनी चाहिए, तो आपका डीआई आसान हो जाता है। कॉन्सेप्ट तो आपको आना ही पड़ेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जैसे हमारे पास अगर हम प्रतिशत मान लें, x का y% या y का x% दोनों तो सेम ही होता है, ये तो पता ही आपको कि 10 का 20% कितना होगा, 20 दोनों का मतलब एक ही होगा, 10 का 20, 20 का 10, दोनों सेम होता है, वही चीज यहां पे लिखा हुआ है। अगर औसत की बात करें तो हम नॉर्मली औसत को ऐड करते हैं, कॉन्सेप्चुअल मेथड है, लेकिन हम चाहें तो इसमें से कोई एक बेसिक सा नंबर लेकर के उससे भी लगा सकते हैं, ये तरीका यहां सिखाया गया है, ठीक है। जैसे यहां बताया गया कि भाई आपके पास एक नंबर है 178, 165, 182, आप इसको लिख लीजिए, तो आपके पास कॉन्सेप्चुअल मेथड क्या है, सबको जोड़ के साथ डिवाइड कर दीजिए। या अगर आपके पास शॉर्ट मेथड आप यूज करना चाहते हैं तो आप ये मान लीजिए कि इसका एवरेज 170 होगा, अपने मन से कुछ ही मान सकते हैं, इसी के आसपास मानेंगे तो ठीक रहेगा कि 170 होगा। अब इनका डिफरेंस देखिए, 178 का डिफरेंस 170 से कितना आएगा, 8 आएगा, यहां कितना आएगा, 5 आएगा, यहां 5 कम है ना ये, फिर यहां पे कितना आएगा, 12 ज्यादा आएगा, यहां कितना आएगा, 1 ज्यादा आएगा। अब सबको ऐड कर लीजिए, सबको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 16, 4 से डिवाइड कर दीजिए कितना आएगा, 4, इसका मतलब क्या है, प्लस का 4 है, इसका मतलब 170 में आप 4 को ऐड करेंगे, आ जाए कितना आपका एवरेज, 174 आ जाएगा। ये भी सीख सकते हैं आप, ठीक है। अब अगर बात करें कि अगर आपको जेआरएफ निकालना है तो आपका फाइनल पुश क्या होना चाहिए, ये चीजें हैं कि जब एग्जाम हॉल में जाएंगे उस दिन की स्ट्रेटजी है, एग्जाम आज कितने होते हैं, 3 घंटे को होते हैं, उसमें कोई ब्रेक नहीं होता कि लंच टाइम होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है उसमें। तो सबसे पहले डू नॉट स्टार्ट विद डीआई और मैथ, पहले मैथ नहीं करें आप, या डीआई मत शुरू करें आप। डीआई क्या है, डीआई सैंडविच रूल क्या है, पहले आपको सामान्य तरीके की चीजें सवाल लगानी चाहिए, मैथ बीच में, लास्ट में कंप्रीहेंशन, ठीक है। ये तरीका यहां बताया गया है कि, और एक बात है कि यहां पे देखिए टॉप ब्रेड में क्या होगा, आप थ्योरी लगाएंगे पहले, फिर मीट में क्या होगा कि आप डीआई मैथ लगाएंगे, लास्ट में क्या होगा आप फिनिश करेंगे रीडिंग कंप्रीहेंशन। तो ये आपका तरीका होना चाहिए एग्जाम के दिन। 90 सेकंड रूल क्या होता है कि अगर आपका मैथ जो है, अगर कोई मैथ 90 सेकंड में सॉल्व नहीं हो रहा है तो छोड़ दो भाई, क्यों लगाना है उसको, छोड़ देते हैं ना, क्या जरूरत है। अगर 30-29 नहीं यार 29 आ रहा तभी तो ठीक ही है ना एक तरीके से, ठीक है।
अब जो हम गलती करते हैं, कॉमन पिटफॉल्स ऑफ फॉर ज्योग्राफी स्टूडेंट, ये नहीं करना है आपको कि आपको पेपर 1 में क्या है, आप पेपर 1 को इग्नोर करते हैं, कहते हैं मेरा तो ज्योग्राफी अच्छा है कि पेपर 1 क्या ही पढ़ना है, क्यों पढ़ूंगा, ये नहीं करना है। दूसरा क्या है, आपको मैथ फोबिया नहीं रखना है। फिर क्या है, गेटिंग स्टिक ऑन डीआई, नहीं स्टिक होना, अटकना बिल्कुल नहीं है, कोशिश करनी है आ जाए, नहीं तो आगे मूव करके आगे चलना है, ठीक है। कुछ चीजें जो आप कॉमनली आस्क्ड आपके सवाल होते हैं, कुछ आप जो पूछते हैं अपने मन से, ये चीज सोचिए कि ये चीज भी आप लोग करते हैं। मेरे पास तभी ऐसा आया है कि आई एम अ टेरिबल एट मैथ, कैन आई स्किप दिस 3 यूनिट्स, कि मेरा मैथ बहुत खराब है, क्या मैं छोड़ दूं? नहीं छोड़ सकते भाई, क्योंकि 30 नंबर का बात है ना, 30 नंबर के सवाल हैं, 30 मार्क्स हैं, ऐसे कैसे छोड़ देंगे आप? नहीं छोड़ पाएंगे, नहीं छोड़ना है। डीआई अभ्यास करने का तरीका क्या है? सबसे बढ़िया तरीका है कि एक दिन में एक डीआई जरूर लगाइए, डीआई ए डे, ठीक है। फिर बात करते हैं कि इंडियन लॉजिक बहुत कंफ्यूजिंग है, कैसे याद रखूं भाई? कीवर्ड्स याद रखिए, पीवाईक्यूज लगाइए, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। लास्ट में क्या है भाई कि आपको फाइनल मोटिवेशन, अगर आपको सोचना है तो ज्योग्राफर की तरह थिंक करें, जैसे ज्योग्राफर्स थिंक करते हैं वैसा थिंक करें आप इसको, कि सबसे बड़ी क्या है, योर ग्रेटेस्ट वीकनेस इज एक्चुअली योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, यू आर अ ज्योग्राफर, अप्लाई योर ओन सब्जेक्ट स्किल्स एंड पेपर ऑन, ठीक है। सबसे पहले क्या करिए आप, रिफ्रेम करिए, यू एनालाइज कॉम्प्लेक्स इप्सल डेटा इन क्लाइमेटोलॉजी, रेनफॉल, ये सब करते हैं आप ना, तो आप इसी हिसाब से डीआई को भी याद कर लीजिए, ये भी तो डेटा ही है, वो भी डेटा है, ये भी डेटा है। आप माइंड को सेट करिए, दोनों से आप कंपेयर कराइए, ये भी डेटा है, वो डेटा है, मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे क्या है, जब आप यहां पर लॉजिकल प्रोसेस के थ्रू आप ये पता करते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी लगाते हैं, तो ये सेम चीज आप लॉजिक यहां भी लगा सकते हैं, ठीक है, यही बताएगा आपको यहां पे, ठीक है। मेन चीज क्या है, दीज 15 क्वेश्चंस आर नॉट अ वॉल, दे आर द गेट। आप इसको वॉल मान के ना चलें, ये आपके लिए गेट है, ठीक है। थैंक यू सो मच, अभी तक आप लोग वीडियो में बने हुए, खुशी की बात है। अगर आपको लगता है कि पेपर 1 के लिए यूनिट 5, 6, 7 बहुत लेंदी है, या पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस बहुत लेंदी है, या ज्योग्राफी का जो सेगमेंट वो भी बहुत लेंदी है, कैसे होगा सर, 2 महीने का टाइम बहुत कम होता है, या 45 डेज टाइम तो बहुत कम है, इन दैट कंडीशन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप कोई क्रैश कोर्स परचेज करें, तो ये गिवन नंबर्स हैं, 2 नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और क्रैश कोर्स खरीद सकते हैं। यहां पर आपको मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप, यानी अगर कोई व्यक्ति क्रैश खरीदता है, उस कुछ भी समस्या आती है तो हमारी टीम है उसको सॉल्व करती है, पर्सनल लेवल पर टीचर भी सॉल्व करते हैं। तो देर मत कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है और आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, और आपको बहुत सारी चीज पढ़नी है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब हम लोग बताएंगे। तो क्रैश को ज्वाइन कीजिए और अपनी जर्नी को शुरू कीजिए जेआरएफ के लिए। थैंक यू सो मच।